गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज की करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू किया गया एक्सरसाइज समन्वय 2025 समन्वय शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का नेम देखेंगे। इस अभ्यास का क्या नाम है? इस अभ्यास का क्या नाम है? तो ये है समन्वय शक्ति। क्या नाम है इस अभ्यास का? नाम ये है समन्वय शक्ति। समन्वय शक्ति है जो इस अभ्यास का नाम है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा जो शुरू किया गया? ये तो किया गया भारतीय सेना द्वारा जो ये अभ्यास शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? ये तो भारतीय सेना द्वारा जो ये अभ्यास शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपसी तालमेल को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का? तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ये है कि आपसी तालमेल को बढ़ाना, आपसी तालमेल को बढ़ाना, आपसी तालमेल को बढ़ाना, आपसी तालमेल को बढ़ाना, सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, समाधान करना और नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना, और नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना, और है जो नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना है जो इसका मुख्य उद्देश्य है। मजबूत नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि आपसी तालमेल को बढ़ाना, आपसी तालमेल को बढ़ाना, और है जो सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, और क्या है? नागरिकों के विश्वास को बढ़ाना, नागरिकों के विश्वास को बढ़ाना, नागरिकों के विश्वास को बढ़ाना है जो इसका उद्देश्य है। विश्वास को मजबूत करना है जो इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें है जो कौन कौन शामिल है इस जो अभ्यास में है, जो कौन कौन शामिल है? तो इस अभ्यास में शामिल है भारतीय सेना, भारतीय सेना, वायुसेना, वायुसेना, पुलिस। इस अभ्यास में कौन कौन शामिल है? तो इस अभ्यास में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है भारतीय सेना, वायुसेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसी और जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। तो ये किया गया मणिपुर और असम में। कहाँ शुरू किया गया है ये? तो कहाँ शुरू किया गया है ये? तो ये जो कहाँ शुरू किया गया? तो किया गया मणिपुर और असम में शुरू किया गया है। मणिपुर और असम में शुरू किया गया। वहाँ पे जो शिक्षा से रिलेटेड, आपदा प्रबंधन हो गया, सुरक्षा से रिलेटेड हो गया, तो उन सब से निपटने के लिए जो शक्ति समन्वय ये अभ्यास शुरू किया गया है ताकि आपसी तालमेल के बिठा करके सभी सुरक्षा चुनौतियों को समाधान किया जा सके। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कहाँ किया गया? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अगर हम अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। अगर इसमें मणिपुर और असम आ जाता है तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? फिर रहेगा मणिपुर और असम। ठीक है, तो ये मणिपुर और असम दोनों में स्टार्ट किया गया। किस में स्टार्ट किया गया? तो ये मणिपुर और असम दोनों में जो ये अभ्यास स्टार्ट किया गया। अभ्यास का क्या नाम है? तो ये समन्वय अभ्यास। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा जो शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपसी तालमेल को बढ़ाना और जो सुरक्षा चुनौतियों को समाधान करना और जो नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है भारतीय सेना, वायुसेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी और जिला प्रशासन। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या है अपना राइट आंसर? तो ये है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ईरान में सस्टेनेबल पावर 1404 के नाम से किस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये पहले तो देखेंगे अभ्यास का नाम क्या है। अभ्यास का नेम क्या है? तो इस अभ्यास का क्या नाम है? तो ये है सस्टेनेबल पावर 1404। क्या नाम है अभ्यास का? तो ये सस्टेनेबल पावर 1404 है जो अभ्यास का नाम है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया ईरान के द्वारा।
किसके द्वारा शुरू किया गया ये, तो ईरान के द्वारा जो शुरू किया गया है, ठीक। और ये कहाँ शुरू किया गया है, तो किया गया है उत्तरी हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में। कहाँ स्टार्ट किया गया, उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में जो ये अभ्यास स्टार्ट किया गया है, ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में जो ये अभ्यास स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये जून के 12 दिवसीय अभ्यास के बाद ईरान का सबसे बड़ा पैमाने का अभ्यास है, ठीक है। ये 12 दिवसीय अभ्यास के बाद दो अभ्यास के बाद पहला सबसे बड़ा पैमाने का अभ्यास है, पहला सबसे बड़ा अभ्यास है, सबसे बड़ा अभ्यास है। और जो अभ्यास है ये द्विसदनीय है, ठीक है। ये जो अभ्यास है ये द्विसदनीय है। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रखे है, तो अपने क्वेश्चन में पूछ रखे है कि हाल ही में ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 के नाम से किस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये किया गया है नॉर्थ इंडिया ओशियन एंड सी ऑफ ओमान। कहाँ स्टार्ट किया गया, तो नॉर्थ इंडिया ओशियन एंड सी ऑफ ओमान में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जो इस अभ्यास में है, जो इस अभ्यास में है, जो ईरान ने नौसेना और मिसाइलों का प्रदर्शन किया है, मिसाइलों का प्रदर्शन किया है, मिसाइलों का जो प्रदर्शन किया है, मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। इस अभ्यास में जो ईरान ने नौसेना और मिसाइलों का जो प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो ये जो किसके द्वारा शुरू किया गया ये अभ्यास, तो किया गया ईरान के द्वारा। और ये कहाँ शुरू किया गया, तो ये नॉर्थ इंडियन ओशियन एंड सी ऑफ ओमान में जो स्टार्ट किए गए हैं, हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में जो ये अभ्यास स्टार्ट किया गया है। तो ये कि हाल ही में नासा ने खोजे गए यूरेनस के 29वें चंद्रमा का स्थायी नाम क्या रखा गया है, तो ये किसके द्वारा खोजा गया भाई, ये जो 29वां चंद्रमा है, जो 29वां चंद्रमा है, ये किसके द्वारा खोजा गया है, तो किसके द्वारा खोजा गया, तो खोजा गया नासा के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया ये, तो ये खोजा गया नासा के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया ये, खोजा गया नासा के द्वारा। अब नासा क्या है, तो ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। क्या है नासा, तो ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी है ये अमेरिका की, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में जो इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन में जो जिसका हेडक्वार्टर ये कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन में, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, ये वॉशिंगटन में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1958 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो है ये है कि 29वें चंद्रमा का जो अस्थायी नाम क्या रखा गया है, तो इसका अभी परमानेंट नाम तो रखा नहीं गया, तो इसका जो अस्थायी नाम रखा गया है, तो जो इसका अस्थायी नाम क्या रखा गया है, तो इसका जो अस्थायी नाम है ये क्या रखा गया है, तो इसका जो अस्थायी नाम ये रखा गया है, ये रखा गया है S2025U1। इसका जो अस्थायी नाम है ये क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है S2025U1 है जो इसका अस्थायी नाम रखा गया है, ठीक है। और जो इसका व्यास कितना है, ये जो S2025 है इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास है लगभग 10,000 किलोमीटर। इसका व्यास कितना है, तो ये है लगभग 10,000 किलोमीटर है जो इसका व्यास है, ठीक है। और ये है जो यूरेनस के 56,000 किलोमीटर दूरी पर परिक्रमा करता है। ये जो यूरेनम की परिक्रमा करता है 56,000 किलोमीटर दूरी से यूरेनस की परिक्रमा करता है, यूरेनस की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है। जो यूरेनस की परिक्रमा करता है, यूरेनस की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का चंद्रमा मिला भाई, तो इस जो कौन से नंबर का है, तो ये 29वें नंबर का है, ठीक है। इससे पहले भी 29 चंद्रमा मिल चुके हैं, 28 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर का, तो ये है 29वें नंबर का। इससे पहले भी 28 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, तो ये रहेगा S2025U1। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, तो ये रहेगा S2025U1। तो ये हाल ही में नासा ने खोजे यूरेनस के 29वें चंद्रमा का अस्थायी नाम क्या रखा है, तो जो इसका अस्थायी नाम रखा गया ये क्या रखा गया है, तो ये रखा गया S2025U1 है जो इसका अस्थायी नाम रखा गया है, ठीक है। और है जो ये खोज किसके द्वारा की गई इस चंद्रमा की, तो ये नासा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, नासा के द्वारा की गई है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये जो नासा का गठन है ये कब हुआ था, ये हुआ 1958 में,
तो इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ है, ये वॉशिंगटन में है, ठीक है, वॉशिंगटन में जो इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसका व्यास कितना है इस एस था चंद्रमा का, वो इस 29वें नंबर में चंद्रमा का जो व्यास कितना है, तो ये है लगभग 10,000 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना है, ये है लगभग 10,000 किलोमीटर। तो चलो और भी जो स्पेस एजेंसी देख लेते हैं। तो जो जाक्सा किसकी है स्पेस एजेंसी, जाक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है, तो ये है जापान की। किसकी है, जापान की। जाक्सा किसकी है, तो जापान की है, जाक्सा स्पेस एजेंसी है। और इसरो किसकी है, इसरो है भारत की, इसरो है भारत की। इसरो किसकी है, तो इसरो है भारत की। रोस कोसमोस किसकी है, रोस कोसमोस किसकी स्पेस एजेंसी है, तो ये है रूस की। ये किसकी है, ये है रूस की। और कासा की स्पेस एजेंसी, कासा किसकी स्पेस एजेंसी है, तो कासा है साउथ कोरिया की। कासा किसकी है, कासा है साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है, साउथ कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा किसकी है, जाक्सा है जापान की, इसरो है भारत की, और जो रोसकोसमोस है ये है रूस की, और जो कासा है ये है साउथ कोरिया की, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये कि हाल ही में सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा लॉन्च की गई है, किस मंत्रालय द्वारा की गई है, तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा की गई है भाई। तो सबसे पहले कि नुसुक उमरा क्या है, तो ये एक सेवा है, ठीक है। तो ये किस सेवा लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च की गई है। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम तीर्थ यात्रा होती है ना, वैसे ही इस्लाम में है जो ईरान, मक्का और मदीना को सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे जो हज और उमरा होता है, यहाँ पे हज और उमरा होता है, ठीक है। तो उसी के लिए जो सऊदी अरब ने ये सेवा लॉन्च की है, ठीक है। इसमें क्या क्या सेवा प्रदान की जाएंगी, तो इसमें जो वीज़ा, उमरा वीज़ा हो गया, आवास हो गया, परिवहन हो गया, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी, तो इसमें ये सेवा प्रदान की जाएगी। तो इसमें जो नुकुस उमरा में जो ये सेवा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये कौन से जो नुसुक उमरा सेवा लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो की है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये जो नुसुक उमरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, चलो इसको नुसुक उमरा, उमरा सेवा, ये कौन से देश के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो की गई सऊदी अरब के द्वारा। ये कौन से देश के द्वारा स्टार्ट की गई, तो ये की गई है सऊदी अरब के द्वारा स्टार्ट की गई है, सऊदी अरब के द्वारा है जो ये स्टार्ट की गई है। क्योंकि यहाँ पे मक्का मदीना की हज यात्रा की जाती है, मक्का और मदीना की हज यात्रा की जाती है, मक्का और मदीना की हज यात्रा की जाती है। ये इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र 2 स्थल माने जाते हैं, पवित्र स्थल है ये, पवित्र स्थल है इस्लाम धर्म के, ठीक है, इस्लाम धर्म के जो पवित्र स्थल है ये। तो ये कि सऊदी अरब है में जो मक्का और मदीना की हज यात्रा के लिए ये स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो ये स्टार्ट की गई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये किसके द्वारा की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के द्वारा स्टार्ट की गई। इसमें जो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो इसमें जो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो इसमें मिलेगा उमरा वीज़ा। उमरा वीज़ा क्या होता है, तो उमरा वीज़ा होता है हज यात्रा करने के लिए, जो उमरा और हज करने के लिए वीज़ा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। उमरा वीज़ा हो गया, और क्या है, तो ये हो गया आवास हो गया, परिवहन हो गया, ठीक, आवास हो गया, परिवहन हो गया, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी। तो ये इसमें सेवा प्रदान की जाएंगी, तो इसमें ये वाली जो सेवा प्रदान की जाएंगी, ठीक है। तो जो मुस्लिम है वो कभी भी है जो और किसी दिशा में नमाज नहीं पढ़ती, वो हमेशा पश्चिम में पढ़ते हैं। पश्चिम में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे मक्का और मदीना है, पश्चिम में ये जो इसके लोकेशन क्या है, मक्का और मदीना की, ये पश्चिम में है। तो जो भी इस्लाम धर्म से है तो वो हमेशा पश्चिम में ही जो है मतलब जो अपना पढ़ते हैं कुरान वगैरह, तो वो पढ़ते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये कि हाल ही में त्रिवेणी राय की किस फिल्म को 2025 के बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है, ठीक है। तो विजन सेक्शन क्या है, ये विजन सेक्शन क्या है, तो ये है कोरिया प्लस एशियाई की स्वतंत्र फिल्में, स्वतंत्र फिल्में होती है इसके अंदर, ठीक है। जो विजन के अंदर क्या है, ये कोरिया और एशिया की स्वतंत्र फिल्में होती है इसमें। और जो ये है बुसान इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल है ये, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है ये, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, एशिया का ये सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है ये, ठीक है। ये एशिया का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल है ये एशिया का, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि हाल ही में त्रिवेणी राय की किस फिल्म को 2025 के बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। तो बुसान कहाँ पे है, तो बुसान कहाँ पे है, ये बुसान है साउथ कोरिया में, बुसान कहाँ है, तो ये है साउथ कोरिया में, कहाँ ये, तो ये है साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में ये बुसान है। और यहीं पे क्या है, ये यहीं पे है BIFF, ठीक है, ये है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहीं पे जो इसका आयोजन हुआ है, कहाँ पे हुआ इसका आयोजन, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, तो ये हुआ है बुसान में, बुसान कहाँ है, ये साउथ कोरिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फिल्म सेक्शन के लिए चुना गया, तो इसको चुना गया, ये चुना गया शेफ ऑफ मोमो, इसको कौन सी मूवी को चुना गया, तो ये चुना गया शेफ ऑफ मोमो। और ये किसकी मूवी है, तो ये त्रिवेणी राय की, ये है त्रिवेणी राय की मूवी है, किसकी मूवी ये है त्रिवेणी राय की जो मूवी है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा बी, क्या अपना राइट आंसर, तो ये है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में वेव्स मार्केट 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो जो वेव्स मार्केट है 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है भाई, तो वेव्स की फुल फॉर्म क्या है, वेव्स की फुल फॉर्म क्या है, वेव्स की फुल फॉर्म क्या है, वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, एंटरटेनमेंट समिट है जो इसकी फुल फॉर्म है, समिट है जो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मेलबर्न में, कहाँ हुआ ये, तो ये मेलबर्न में हुआ, मेलबर्न कहाँ है, मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न कहाँ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है ये मेलबर्न, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न कहाँ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा सी। तो जो है वेव्स मार्केट 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये है मेलबर्न में, और मेलबर्न कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। और वेव्स की फुल फॉर्म क्या है, ये है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि हाल ही में भारतीय शहर को 2025 में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो कौन से शहर को चुना गया भाई, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के जो मेजबानी के लिए चुना गया, तो किसको चुना गया, ये चुना गया अहमदाबाद गुजरात को, किसको चुना गया, तो ये चुना गया अहमदाबाद गुजरात को चुना गया, ठीक है। और इसमें जो है कौन से 3 अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव होंगे, तो कौन से होंगे, तो ये है, एक तो है कॉमन वेट लिफ्टिंग, कॉमन वेट, एक तो है कॉमन वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ये कब होगा, तो ये होगा नारायणपुरा में, कहाँ होगा ये, तो ये कहाँ होगा, ये है जो कॉमन वेट लिफ्टिंग है, ये कहाँ होगा, तो ये हो गया नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। और ये कहाँ है, तो ये है अहमदाबाद में, कहाँ है ये, तो ये है अहमदाबाद में, कहाँ है ये, तो ये है अहमदाबाद में है, ठीक है। और ये कब होगा, तो ये कब होगा, तो ये होगा 24 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक, कब होगा ये, 24 अगस्त से लेकर के जो 30 अगस्त तक होगा, ठीक है। इसमें जो कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें जो 29 देश पार्टिसिपेट करेंगे, कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, तो जो 29 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एक तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है एशियन एक्वेस्टिक, ये कौन सा गेम है, ये एशियन एक्वेस्टिक्स,
एक्विस्टिक्स ये गेम होगा, ठीक है। ये एशियन एक्विस्टिक्स होगा, ये कब होगा, तो ये होगा सितंबर और अक्टूबर में। ये होगा कब होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा ये, ठीक है। और तीसरा कौन सा गेम है, तीसरा कौन सा गेम है, तीसरा कौन सा गेम है भाई, तो तीसरा है AFC अंडर 17, ठीक है। तो ये कब होगा, तो ये होगा, ये नवंबर में होगा। ये कब होगा, तो ये 22 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक होगा। ये कब होगा, तो ये 22 नवंबर से लेकर के जो 30 नवंबर तक होगा, ठीक है। ये कब होगा, तो ये 22 नवंबर से लेकर के जो 30 नवंबर तक होगा। तो यह जो 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना गया, तो ये चुना गया अहमदाबाद, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि गगनयान मिशन की पहली मानव रहित प्रशिक्षण उड़ान किस महीने में होने जा रही है। तो कौन से महीने में होने जा रही है भाई, इसकी जो घोषणा किसके द्वारा की गई है, इसकी जो घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है इसरो के चेयरमैन वी नारायण द्वारा ये घोषणा की गई है, वी नारायण द्वारा ये घोषणा की गई है, वी नारायण द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है अभी, इसमें गगनयान मिशन में खास बात क्या है, ये पूरी तरह से मानव रहित परीक्षण है, ठीक है। ये है मानव रहित परीक्षण, इसमें खास बात क्या है, ये पूरी तरह से मानव रहित परीक्षण है, ये मानव रहित परीक्षण है, ठीक है। और ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया इसरो के द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता ही है, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसकी फुल फॉर्म, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु कर्नाटक में जो इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका जो हेडक्वार्टर है। इसका जो गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था इसका गठन 15 अगस्त, इसका जो स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 1969 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 में जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो है कि मानव रहित परीक्षण उड़ान किस महीने में होने जा रही है, तो कौन से महीने में होगी ये, तो ये होगी दिसंबर 2025 में। कब होगी ये, तो ये होगी दिसंबर 2025 में होगी। इसकी घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये जो इसरो के चेयरमैन वी नारायण द्वारा इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। और ये इतना खास क्यों है, क्योंकि ये पूरी तरह मानव रहित परीक्षण है, ठीक है। और ये किसको लॉन्च, इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये किया इसरो ने लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है ये, तो इसको की है इसरो ने जो इसको लॉन्च किया है। और ये है जो इसरो की जो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को जो इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में। और ये इस मिशन का नाम क्या है, तो गगनयान मिशन है, इसका नाम क्या है, तो इसका मिशन का नाम क्या है, मिशन का नाम क्या है, तो मिशन का नाम क्या है, ये गगनयान मिशन है नाम इसका, इसका मिशन का नाम क्या है, ये गगनयान मिशन है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आपको पता है कि कितना चर्चा में रहा था, 15 अगस्त को है जो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, जो भारत के अंदर वो 4 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे, ठीक है। 4 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ लगाए जाएंगे, तो 2 तो लगाए जाएंगे उड़ीसा में, 2 तो लगाए जाएंगे ओडिशा में, 2 प्लांट तो लगाए जाएंगे उड़ीसा में, और 1 लगाया जाएगा पंजाब में, 1 लगाया जाएगा पंजाब में, और 1 लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, 1 लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 4 प्लांट है जो लगाए जाएंगे भारत में। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि 4 प्लांट है जो सेमीकंडक्टर के लिए भारत में लगाए जाएंगे। 2 लगाए जाएंगे उड़ीसा में, 1 लगाया जाएगा पंजाब में, और 1 लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो सेमीकॉन इंडिया 2025, तो ये सेमीकॉन इंडिया है, ये कौन से नंबर का संस्करण है भाई, ये सेमीकॉन इंडिया ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो कौन से नंबर का संस्करण है ये, तो ये है कौन से नंबर का संस्करण है, तो ये है 4th नंबर का संस्करण। कौन से नंबर का संस्करण है, तो ये 4th नंबर का संस्करण है, ठीक है। इसका आयोजन की घोषणा की, जो इसके आयोजन की घोषणा किसने की थी, तो ये किसने की है, तो ये की है नरेंद्र मोदी ने। किसने की है, ये नरेंद्र मोदी ने की है, नरेंद्र मोदी ने जो इसकी घोषणा की है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। ये की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसकी घोषणा की गई है,
और ये कब होगा, तो ये होगा 2 सितंबर टू 4 सितंबर। कब होगा ये होगा 2 सितंबर टू 4 सितंबर, ठीक है। कब होगा ये, तो ये होगा 2 सितंबर से लेकर के जो 4 सितंबर तक। कब होगा ये, तो होगा ये 4 सितंबर तक ये होगा, ठीक है। और ये कहाँ होगा, तो ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा ये कहाँ होगा, तो ये होगा ये दो, मतलब ये कहाँ होगा, तो ये होगा नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा ये, तो ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ है ये जो होगा, ये होगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये है सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो होगा नई दिल्ली में होगा, ठीक है। कहाँ होगा ये, तो ये होगा नई दिल्ली में होगा। तो ये है सेमिकॉन इंडिया है, ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो ये 4th नंबर का संस्करण। इसका आयोजन है ये कहाँ हुआ, इसका जो आयोजन की घोषणा ये किसने की है, तो ये नरेंद्र मोदी ने जो इसके आयोजन की घोषणा की है। जो ये 2 सितंबर, और ये कब होगा, तो ये होगा 2 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक होगा। और कहाँ होगा ये, तो होगा नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा ये, तो ये नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में कहाँ पे होगा, ये होगा यशोभूमि में। नई दिल्ली में कहाँ पे होगा ये, तो ये होगा यशोभूमि में। यशोभूमि में जो ये होगा, कहाँ होगा ये, तो ये नई दिल्ली में कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा, यशोभूमि में होगा। तो कि हाल में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स शो सेमिकॉन इंडिया आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ होगा ये, तो ये होगा नई दिल्ली में, यशोभूमि में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है कि 40 राइस योजना 17,082 करोड़ सरकारी वित्त पोषण के साथ कब तक विस्तारित की गई, तो इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया भाई, तो इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसको कर दिया गया है 2028 तक, ठीक है। कब तक इसको एक्सटेंड किया कर दिया, तो ये कर दिया है 2028 तक है जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और जो 45 राइस योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी, 45 राइस योजना ये कब स्टार्ट हुई थी, राइस योजना, तो ये है जो कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 2018 में जो स्टार्ट हुई थी। ये जो अनीमिया मुक्त भारत के साथ ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत के साथ इसको लॉन्च किया गया था। अनीमिया मुक्त भारत योजना के साथ ही इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत योजना के साथ है जो इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में, जो इसको स्टार्ट किया गया था। तो जो फोर्टिफाइड है इसमें क्या पाया जाता है, फोर्टिफाइड में क्या पाया जाता है, फोर्टिफाइड में क्या पाया जाता है, फोर्टिफाइड में पाया जाता है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 पाया जाता है इसमें, ठीक है। फोर्टिफाइड में जो B12 पाया जाता है। और राइस को फोर्टिफाइड बनाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी, राइस को फोर्टिफाइड बनाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, तो ये पायलट प्रोजेक्ट की गई थी, ठीक है। जो राइस को है जो फोर्टिफाइड बनाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, तो राइस को फोर्टिफाइड बनाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी पायलट प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी 2019 में। कब की गई थी ये, तो ये की गई थी 2019 में जो ये योजना स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी 2019 में स्टार्ट की गई थी। तो ये क्वेश्चन में हमारा करंट में क्या है कि फोर्टिफाइड राइस योजना 17,082 करोड़ सरकारी वित्त पोषण के साथ कब तक विस्तारित की गई है, तो कब तक विस्तारित की गई, 2028 तक विस्तारित की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि भारत को अनीमिया मुक्त बनाना, जो फोर्टिफाइड है इसमें क्या होता है, फोर्टिफाइड में होता है आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या है, अपना राइट आंसर है सी। अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा सी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस क्लास के PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।